आपका स्वागत है। फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम कचहरी सचिव का आप लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, उसका मेरिट लिस्ट सभी जिला का जारी हो चुकी है। तो अब इसमें आप लोग को मन में सवाल आ रहा है कि जब मेरिट लिस्ट आ गई तो इसके आगे का प्रोसेस क्या है? तो इसके आगे का हम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो आप लोग का ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया है, इसका मतलब है कि जो आप फॉर्म फिल किए थे तो उस फॉर्म को चेकअप किया गया और उस फॉर्म में कोई भी त्रुटि पाया गया तो उसे रिजेक्ट किया गया है, और जिनका फॉर्म सभी तरह से ठीक था उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है और उनको लिस्ट में नाम आ गया है। तो आप जानते हैं कि दो फॉर्म है। फॉर्म दो बार एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है, एक एक्सेप्टेड है, एक रिजेक्टेड है। तो रिजेक्टेड स्टूडेंट निराशा ना होए, उनको भी चांस मिलेगा, और जिनका एक्सेप्टेड कैंडिडेट है वो भी आगे की तैयारी करें। तो सबसे पहले जिनका रिजेक्ट फार्म हो गया है उन पर हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम जिनका एक्सेप्टेड फार्म है उन पर चर्चा करेंगे कि उनको आगे क्या करना है, कौन सी डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, कब वेरिफिकेशन होगी। तो ये सब सारी बातें हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए कि जिन स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप लोग को निराकरण करने के लिए यानी पोर्टल पर शीघ्र उपलब्ध होगी। यानी जिनका फॉर्म किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया है तो उनको आपत्ति देने का एक समय दिया जाएगा पोर्टल पर, जो कि आप पोर्टल पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपत्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर शीघ्र ही वेबसाइट PS बिहार गोव इन पर उपलब्ध कराया जाएगा, जहां आपकी आपत्ति ऑनलाइन मोड में स्वीकार की जाएगी। यदि आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ है तो उनको फॉर्म को बारे में बताया गया होगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, तो उसका रीजन आप लोग को फॉर्म में बताया गया है। अब चलिए रिजेक्टेड के बारे में हम रिजेक्टेड फॉर्म भी दिखाएंगे कि क्यों किनका रिजेक्ट किया गया है। तो हम सबसे पहले अब एक्सेप्टेड जो फॉर्म है उनके बारे में बात करते हैं। जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है तो पहला तो उनको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब उनको क्या करना है, उनको डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। यदि आप मैट्रिक पर फॉर्म भरे हैं, इंटर पर फॉर्म भरे हैं, BA पर फॉर्म भरे हैं, MA पर फॉर्म भरे हैं तो MA तक का सभी ओरिजिनल मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट आपको तैयार रखनी है। और जो आपने जाति, आवासीय, आधार कार्ड जो भी आपके पास है वो चीज को आपको तैयार रखना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे बहुत सारा मेरिट लिस्ट में दिखा जा रहा है कि 99.9% पर मेरिट बना है, तो ये कैसे हुआ है? ये सब स्टूडेंट जो फॉल्स उनका मेरिट लिस्ट आ रहा है तो वो सब छटनी होगी। तो जिनका ओरिजिनल होगा, जिनको ऑथेंटिक होगी, सारा चीज सही होगा, उन्हीं को सिलेक्शन होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट का हम मेरिट लिस्ट देखे हैं, 90-95% है। तो देखिए हम एक जिला का मेरिट लिस्ट दिखाने का आप लोग को प्रयास करते हैं। तो मेरिट लिस्ट लिखने के लिए आपको यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करना है, उसके बाद पंचायत सेलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक एक्सेप्टेड लिस्ट, एक रिजेक्टेड लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेड लिस्ट है, एक्सेप्टेड मेरिट लिस्ट डाउनलोड, यहाँ पे रिजेक्टेड मेरिट लिस्ट डाउनलोड। ये हमारे नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हिलसा अनुमंडल का मेरिट लिस्ट है और हम इनको दिखाने का प्रयास करते हैं, ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो आपको ये ओपन हो जाएगी और मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इनका मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो गई और जो हाईएस्ट नंबर है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। आप देख सकते हैं कितना पॉइंट पे सबसे अधिक गया है।
देख सकते हैं 99.6% हाईएस्ट मेरिट लिस्ट है, उसके बाद 96 है, 90 है। तो जो इस तरह के स्टूडेंट हैं उनको तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। यदि 99% तक की डॉक्यूमेंट से प्रूफ कर देते हैं कि हमारा इतना परसेंट सही है तो ठीक है, नहीं तो इनका रिजेक्ट भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ये अभी आप लोग का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, इसी पे आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं होगी। इसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद फिर एक मेरिट लिस्ट आएगी, तब आप लोग को ज्वाइनिंग होगा। जो यहाँ पे अध्यक्ष सचिव है उनका साइन है। तो हम आगे एक रिजेक्टेड मेरिट लिस्ट तो आप देख सकते हैं रिजेक्टेड मेरिट लिस्ट आ गई है। इतने स्टूडेंट को यहाँ पे रिजेक्टेड किया गया है। तो देखिए इनका रिजेक्टेड का कारण बताया गया है कि इंटर का मार्कशीट क्लियर विजुअल नहीं है। यानी इनको जो स्टूडेंट है इनका नाम क्या है हम बता देना चाहते हैं आप लोग को। इनका आईडी है, पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर है, कौन से कैटेगरी से है, सारा चीज है। इनको देखिए, इनका नाम है विक्रम कुमार। विक्रम कुमार का जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, इनका इंटर का क्लियर मार्कशीट नहीं है। उसी तरह से इंटर का क्लियर मार्कशीट नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन का क्लियर मार्कशीट नहीं है, इंटर का क्लियर मार्कशीट नहीं है। तो ये सब फॉर्म एक्सेप्टेड हो जाएगा। ये सब कोई खास वजह से रिजेक्टेड नहीं हुआ है। इन लोग को हदियाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनका भी फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपत्ति का डेट जैसे ही आता है तो आपत्ति का डेट आएगा तो आप ओरिजिनल इंटर का मार्कशीट ले जाइएगा साइबर कैफे में। वहाँ पे ओरिजिनल इंटर का मार्कशीट को स्कैन करेगा और उसको अपलोड कर देगा और फिर आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद जब आपत्ति का निराकरण हो जाएगा तो इसके बाद आप लोग को क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आएगा। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट का रिजेक्ट किया जाएगा, किसी कैंडिडेट का एक्सेप्ट भी किया जाएगा, किसी कैंडिडेट का रिजेक्ट भी किया जाएगा। जिनका डॉक्यूमेंट सारी तरह से सही रहेगा, उनका परसेंटेज वगैरह सब ठीक है, तो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जिनका डॉक्यूमेंट में कुछ परसेंटेज है और जो फॉर्म भरे हैं उसमें कुछ परसेंट है, तो वो दोनों डिफरेंट देखी जाएगी, तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा। यदि उस तरह से रिजेक्ट होता है स्टूडेंट तो नीचे जिनका परसेंटेज कम है उनको मौका मिलेगा। तो ये सब जानकारी है। इसके बाद आगे का प्रोसेस है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है तो उसके बाद आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो आप लोग को फिर एक आपत्ति का डेट आएगा कि इस जो मेरिट लिस्ट हम बनाए हैं इसमें किसी को आपत्ति है तो आप आपत्ति दावा कर सकते हैं। यदि आप इसमें कोई शंका नहीं होगी तो फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगी, उसी पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके बाद एक लाइन में आप समझिए अंतिम में कि अभी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है तो इसके बाद जो जिनका डॉक्यूमेंट फॉर्म रिजेक्ट हुआ उनके लिए एक आपत्ति का डेट आएगा। जब आपत्ति का निराकरण हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर मेरिट लिस्ट प्रोविजनल फिर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को आपत्ति का डेट मिलेगा कि इस जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जिनका चयन होने के प्रक्रिया में रहती है वो मेरिट लिस्ट में किसी को आपत्ति है तो आप दावा कर सकते हैं। यदि नहीं आपत्ति है तो उसको फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में बदल दिया जाएगा और उनका चयन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यही सब प्रोसेस होती है। प्रोसेस यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और भी हम आपके साथ वीडियो साझा करें। जय हिंद, जय बिहार।